प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक बूढ़ी औरत अपनी ही धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को कैसे अपना लिया। ये पूरी कहानी जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहे तो आइए शुरू करते हैं। मदीना के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपने घर के दरवाजे पर चुपचाप बैठी थी। उसके सामने कुछ सामान रखा था, जैसे कहीं जाने की तैयारी में हो। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार इधर उधर देखती, जैसे किसी डर से भागना चाहती हो। धीरे धीरे वो उठती है, सामान उठाती है और चलने लगती है। उसके कदम डगमगा रहे थे। थोड़ी दूर जाकर वो थक कर बैठ जाती है। थकी हुई सांसें लेते हुए वो बुदबुदाती है, पता नहीं अगर कभी उस आदमी से सामना हो गया तो, कहीं उसने कुछ कह दिया तो क्या मेरा दिल भी बदल जाएगा। उसके दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, मोहम्मद। हाँ, वही नाम जिसे सुनकर रूह तक कांप उठे, जिसकी बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं, जिसे एक बार सुन लो तो फिर भुला पाना मुश्किल हो जाता है। बूढ़ी औरत की आंखों में डर भी था, सोच भी। नहीं नहीं, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो उठती है और धीरे धीरे चल पड़ती है, मगर उसके चेहरे पर बेचैनी अब भी बाकी थी। उसके मन में सवाल अब भी थे। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी मिली नहीं थी, मगर उनके नाम ने ही उसकी रूह में हलचल मचा दी थी। क्या ताकत थी उस नाम में, जो अगर मिल जाए तो जिंदगी बदल दे, और जो ना भी मिले तब भी दिल को कहीं गहराई में छू जाए। ठीक उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बूढ़ी अम्मा को देखा, रुक गए। महसूस किया कि ये महिला कहीं जाने की तैयारी में है, मगर बहुत ही कमजोर लग रही है और उसका सामान भी भारी है। नबी जी ने नरमी और मोहब्बत भरी आवाज में कहा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं। बुजुर्ग महिला थोड़ा चौंकी, कुछ पल तक उन्हें देखा और बोली, बेटा, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। अब यहाँ रहना महफूज नहीं रहा। एक जादूगर आ गया है यहाँ, जो लोगों के दिलों को अपनी बातों से खींच लेता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी वही हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाया, शांत होकर उसकी हर बात को ध्यान से सुना। फिर बहुत सुकून भरे लहजे में बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपका सामान तो काफी भारी लग रहा है। बुजुर्ग महिला कुछ पल उन्हें देखती रह गई, मन में सोचने लगी, कैसा है ये नौजवान, आजकल कौन किसी की इतनी फिक्र करता है। थोड़ी देर सोचकर बोली, बेटा, अगर तू मेरा ये सामान सिर पर रखवा दे तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। नबी जी मुस्कुराए, आगे बढ़े और सामान उठाने लगे। वाकई सामान बहुत भारी था। उन्होंने महसूस कर लिया कि इस उम्र में ये अम्मा इसे उठाकर कहीं नहीं जा सकती। बहुत नरमी से बोले, अम्मा जान, आपका बोझ तो वाकई भारी है और आप भी अब बुजुर्ग हो चुकी हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपको आपके ठिकाने तक पहुंचा दूं। इस बार बुजुर्ग महिला बिल्कुल हैरान रह गई। इतना शरीफ, इतना रहमदिल लड़का। वो कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, इससे बढ़कर और क्या मेहरबानी हो सकती है। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भारी बोझ अपने कंधे पर उठा लिया और धीरे धीरे उस महिला के साथ चलने लगे। बुजुर्ग महिला थकी हुई थी, हाँफ रही थी, मगर बातों का सिलसिला चल रहा था। चलते चलते उसने नबी जी की तरफ देखा और बोली, बेटा, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, अगर तू समझदार है तो इस शहर को छोड़ दे। यहाँ एक बहुत खतरनाक जादूगर आ गया है। उसका नाम है मोहम्मद। वो कहता है कि वो नबी है, हमारे देवताओं के बारे में झूठ बोलता है और लोगों को गुमराह करता है। नबी जी चुपचाप सुनते रहे, कोई जवाब नहीं दिया, चेहरे पर सुकून ही सुकून। थोड़ी देर बाद महिला फिर बोली, उसकी बातों में ऐसा जादू है कि जो एक बार सुन ले वो उसी का होकर रह जाता है। ना जाने कितने लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। उसने अफसोस भरे लहजे में सिर हिलाया, जैसे किसी बहुत बड़े खतरे से आगाह कर रही हो। नबी जी अब भी चुप थे, एक भी लफ्ज नहीं बोले। महिला अब थोड़ा संजीदा होकर बोली, बेटा, मैंने सारी जिंदगी अपने देवताओं की पूजा की है। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मेरा ईमान डगमगाए। मेरे पुरखों ने जैसी जिंदगी बिताई, मैं भी वैसे ही जीना चाहती हूँ। मोहम्मद की बातों में आकर भटकना नहीं चाहती। मैं तुझे भी समझा रही हूँ बेटा, उससे दूर रहना। पूरे रास्ते भर वो बुजुर्ग महिला उस नौजवान को बस एक ही बात समझाती रही, मोहम्मद नाम का एक आदमी आया है इस शहर में। वो कहता है कि वो नबी है और क्या क्या नहीं बोलता। हमारे पूर्वजों के पूज्य देवताओं को झूठा कहता है, लोगों को बरगलाता है। उसके पास कोई जादू है लगता है, जो एक बार उसकी बात सुन ले वही उसका हो जाता है। वो अम्मा कुछ इसी तरह की बातें करती जा रही थी। बेटा, उससे दूर रहना, बहुत चालाक है वो, ना जाने कितनों को बहका चुका है। लेकिन वो नौजवान कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सिर झुकाए बुजुर्ग महिला का बोझ अपने कंधे पर उठाए धीरे धीरे चलता रहा, मानो उसने कुछ सुना ही नहीं हो। लंबे सफर के बाद वो दोनों मंजिल तक पहुंच गए। नौजवान ने धीरे से अम्मा का सामान नीचे रखा, इतनी सावधानी से कि कहीं उन्हें कोई तकलीफ ना हो। फिर वो चुपचाप वापस मुड़ने लगा। अम्मा हैरान रह गईं। बेटा, एक बात तो बता, तू है कौन? तूने तो अपना नाम भी नहीं बताया। इतना बोझ उठाया, इतनी मदद की, मैं तो सबको बताऊंगी कि आज मुझे रास्ते में एक फरिश्ता मिला था। नौजवान हल्के से मुस्कुराया, अम्मा, नाम जानकर क्या करोगी?
आपका काम तो हो गया, यही काफी है। पर अम्मा जिद पर अड़ गईं। नहीं बेटा, मैं जानना चाहती हूँ, तू इतना अच्छा, इतना शरीफ, इतना विनम्र है, मुझे तेरा नाम जरूर जानना है। नौजवान कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बहुत नरम आवाज में बोला, अम्मा, जिसे आप पूरे रास्ते गालियां दे रही थीं, जिसे आप जादूगर, झूठा, बहकाने वाला कह रही थीं, मैं वही हूँ, मैं मोहम्मद हूँ। बुजुर्ग महिला जैसे सुन्न पड़ गईं, उनके होंठ कांपने लगे, आंखें फैल गईं, गला सूख गया। तुम ही मोहम्मद हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। हाँ अम्मा, मैं ही मोहम्मद हूँ। अम्मा की पूरी दुनिया जैसे थम गई। उन्हें याद आने लगा कैसे कैसे उन्होंने उन्हें अपमानित किया, क्या क्या नहीं कहा, और वो इंसान बिना एक भी जवाब दिए, बिना किसी शिकवा के बस उनका बोझ उठाता रहा, हर बात चुपचाप सुनता रहा। अम्मा की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। जिससे डरती थीं, जिसके बारे में बुरा बुरा कहती रहीं, वो ही सबसे बड़ा रहमदिल इंसान निकला। अब वो और खड़ी नहीं रह सकी, कांपते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झुक गईं, अपने दोनों हाथ उनके पैरों पर रखकर फूट फूट कर रोने लगीं। मैंने पूरे रास्ते तुम्हें गालियां दी, तुम्हारा अपमान किया, और तुमने एक बार भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा मेरी मदद की, मेरा बोझ उठाया। क्या मुझे नहीं समझ जाना चाहिए था कि सच्चा महान इंसान ऐसा ही होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नम्रता से कहा, अम्मा, आपने जो कहा आप तो नहीं जानती थीं। जो नहीं जानता, अगर उसे धैर्य से समझाया जाए तो एक दिन वह जरूर सच्चाई को पहचान लेता है। बुजुर्ग महिला की रुलाई रुक ही नहीं रही थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर गहरे दर्द से बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे झूठ सिखाया गया था। अब मैं समझ गई हूँ, तुम सच्चे हो, तुम न्याय प्रिय हो, तुम जरूर अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। फिर उन्होंने कांपती आवाज में मगर पूरे यकीन के साथ कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि तुम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हो। फिर एक दिन अब्बू जहल ने कुरैश के लोगों को जमा किया और गुस्से में बोला, ऐ कुरैश के लोगों, क्या तुम नहीं देख रहे? मोहम्मद हमारा दीन छोड़ चुका है, हमारे देवताओं को गालियां देता है, हमारे बाप दादाओं की बुराई करता है। इसलिए मैं आज इन देवताओं के सामने ये कसम खाकर कहता हूँ, कल मैं एक बड़ा सा पत्थर लेकर आऊंगा, और जैसे ही मोहम्मद सजदे में जाएगा, मैं उसका सिर उस पत्थर से ऐसा कुचलूंगा कि उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाए। उसने कहा, अगर तुम मेरा साथ देना चाहो तो दो, और अगर मुझे दुश्मनों के हवाले भी करना चाहो तो कर दो। बाद में बनु हाशिम मेरा जो चाहे कर ले। ये सुनकर कुरैश के सरदारों ने अब्बू जहल से कहा, हम तेरे साथ हैं, हम तुझे धोखा नहीं देंगे, तू बेफिक्र होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर डाल। अगले दिन अब्बू जहल एक बहुत भारी पत्थर लेकर आया। उसके इरादे खतरनाक थे, वो बस मौके की तलाश में था। इधर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के करीब आए और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। दूसरी तरफ कुरैश के सरदार अपने घरों में बैठे ये इंतजार कर रहे थे कि अब कोई आए और उन्हें ये खबर दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, अब्बू जहल ने मौका देखकर पत्थर उठाया और धीरे धीरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल पास पहुंचा, अचानक उसकी हालत बदलने लगी। वो जोर जोर से कांपने लगा, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसका हाथ जिस पत्थर को उठाए था वो वहीं जम गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। डर के मारे वो उल्टा भागा और दूर जाकर खड़ा हो गया। कुरैश के लोग हैरान होकर उसके पास दौड़ते हुए आए और बोले, अब्बू जहल, ये क्या हुआ? तू पीछे क्यों लौट आया? अब्बू जहल की आवाज कांप रही थी। वो बोला, मैं जैसे ही मोहम्मद के पास पहुंचा, मेरे सामने एक बहुत बड़ा ऊंट खड़ा हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना भयानक ऊंट कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो वो मुझे अभी के अभी कुचल डालेगा। कुछ दिन बाद जब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़ये के बारे में पूछा तो नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो ऊंट था दरअसल वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। अगर अब्बू जहल एक कदम भी और आगे बढ़ता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे उसी वक़्त खत्म कर देते। एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिदुल हराम में बैठे हुए थे। उसी वक़्त अब्बू जहल वहां आ पहुंचा। उसने गुस्से में कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते देख लिया तो मैं उनका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये सुनकर फौरन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और सारा वाकया बता दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो वो फौरन उठे और मस्जिदुल हराम की तरफ चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सूरह अलक की आयतें तिलावत करना शुरू की। जब वो उस आयत पर पहुंचे जहां सजदा है
तो उसी वक्त सजदे में गिर गए। उधर किसी ने अब्बू झल से कहा, अब्बू झल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कर रहे हैं। ये सुनते ही अब्बू झल गुस्से में पागल हो गया और दौड़ता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया। वह बिल्कुल करीब पहुंच गया, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा, अचानक वो उल्टा भागता हुआ पीछे लौट आया। अब्बू झल के साथियों ने हैरान होकर पूछा, अब्बू झल, क्या हुआ? तू वापस क्यों भागा? अब्बू झल की हालत अजीब थी। वह बुरी तरह कांप रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या तुम लोग नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? सब हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तूने क्या देखा? अब्बू झल बोला, मैंने देखा कि एक बहुत ही भयानक आग का गोला मेरी तरफ बढ़ रहा है। वो इतना डरावना था कि मुझे लगा अब ये मुझे जलाकर खाक कर देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी हिफाजत फरमाई। एक दिन अब्बू झल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया। उसने दोनों हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया और नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद, अगर आज तुम ये बता दो कि मेरे इन दोनों हाथों की मुट्ठियों में क्या है, तो मैं अल्लाह पर ईमान ले आऊंगा, तुम्हें अल्लाह का नबी मान लूंगा और कलिमा पढ़कर मुसलमान बन जाऊंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सादगी और सच्चाई से जवाब दिया, ऐ चाचा, मैं ये नहीं बता सकता कि आपकी मुट्ठी में क्या है, क्योंकि गैब, अदृश्य का इल्म सिर्फ और सिर्फ मेरे रब अल्लाह ताला के पास है। ये सुनकर अब्बू झल मुस्कुराने लगा जैसे मजाक उड़ा रहा हो, मगर फिर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है चाचा, अगर आपकी मुट्ठी में जो कुछ है वो खुद अगर मेरी नबूवत की गवाही दे दें तो क्या आप ईमान लाएंगे? अब्बू झल ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी, चलो करके दिखाओ। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू झल की मुट्ठी की तरफ देखा और फरमाया, ऐ मुट्ठी में जो भी है, अगर तुम मेरी नबूवत की गवाही दे सकते हो तो दो। तुरंत ही अब्बू झल की मुट्ठी में मौजूद पत्थर जोर जोर से बोलने लगे। उन्होंने जबान से कहना शुरू किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप सच्चे नबी हैं, आप ही अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं, इसमें कोई शक नहीं। सुभान अल्लाह, कैसा अजीब मंजर था। अब्बू झल की आंखों के सामने पत्थर दरूद शरीफ पढ़ रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान कर रहे थे, मगर अफसोस, दिल पर अल्लाह की मुहर लग चुकी थी। अब्बू झल ने घबराकर उन पत्थरों को जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में बोला, भतीजे मोहम्मद, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े जादूगर हो, मैंने तो बस लोगों से सुना था, आज अपनी आंखों से देख लिया कि तुम क्या क्या कर सकते हो। और इतना कहकर अब्बू झल वहां से भाग खड़ा हुआ। सुभान अल्लाह, कैसे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत